ये है एक मध्यम वर्ग के किसान की कहानी जो मिलता है हमारे ही देश के गांव में। मानो तो ये एक कहानी है, लेकिन ये एक कड़वा सच है जिसे हम जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ना भी तो सही नहीं है। पूरे देश को रोटी खिलाने वाला किसान, उसके हालात हमारे देश में इतने दयनीय हो गए हैं कि वो अपने ही देश में खुद को पराया महसूस करता है। किसान का परिवार भूख से मर रहा है। किसानों के जीवन की जिम्मेवारी सीधे तौर पे सरकार की होती है, लेकिन किसान भूख से मर रहा है और मरता रहेगा जब तक सरकार और किसान के बीच सीधी बातचीत नहीं होती। किसान को मिलने वाला मुआवजा किसान को मिलता है या नहीं, खुद सरकार को नहीं पता होता। ऐसे में किसान किसको अपना दर्द दिखाए? गोमती, कल इतनी धूप थी कि खेत से आते आते मुझे चक्कर आने लगा। ये छबिया है। छबिया अपनी पत्नी और उसके 2 बच्चों के साथ रहता है। घर के नाम पर एक कुटिया थी जिसमें 2-4 बर्तन थे। पूरे गांव में उसका एक ही ऐसा खेत है जो पिछले 4-5 सालों से उपजाऊ नहीं है। छबिया ने उस खेत को उपजाऊ बनाने के लिए अपने घर का एक एक सामान बेच दिया और कर्ज में डूब गया। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। बच्चों को रोज भूखा सोता देखकर छबिया काफी परेशान रहता था। तुम ऐसे रोज रोज सूखे खेत में क्यों जाते हो? रोज रोज जाने से क्या फसल उग जाएगी? अरे मैं कैसे समझाऊं तुझे? गाँव में हमारे पास एक ही तो खेत, वो सूख गया है, बूढ़ा हो गया। तो क्या मैं उसकी कोई खबर लेने नहीं सकता क्या? अरे है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। तुम तो बस ऐसे कह के मेरा मुंह ही बंद करवा देते हो। अपने बच्चों की हालत तो देखो जरा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूख से मर जाएंगे हमारे बच्चे एक दिन। अरे तू ऐसे डर डर के जिया कर, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चों को। चल रोटी लगा, काम के लिए जाना है। अभी तो रोटी खा लो, इसके बाद घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, सिर्फ एक घड़ा पानी बचा है। शाम को रोटी और सब्जी दोनों खाएंगे पूरा परिवार। ओ छबिया कहाँ मर गया? पहले मेरा हिसाब तो कर दे, फिर जाके कहीं भी मर। ये रसीला है। छबिया ने रसीला से काफी कर्ज लिया हुआ था। रसीला गोमती से शादी करना चाहता था, लेकिन गोमती ने छबिया से शादी की हाँ भर दी थी। रसीला इसलिए भी छबिया से जलता था और कर्ज के पैसे ना देने पर रसीला ने छबिया के ऊपर पेशाब कर दिया। इस बार रसीला ने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। छबिया से ये सहा नहीं गया और जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 रोटी में जहर मिला दिया। और रंगीला भाई ऐसे मत बोल, भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तू तो मेरी हालत को समझ यार, तू तो मेरा भाई है। चल भाई भाई मत कर, मेरे पैसे दे और मेरा हिसाब कर। क्या हुआ छबिया, क्या बोल रहे हैं ये? भाई मुझे कुछ दिन और दे दे, मैं तुम्हारा पूरा हिसाब कर दूंगा। तुझे तो पता है ना कि मेरी 4-5 सालों से मेरी जमीन की फसल खराब होती जा रही है। मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। चल साले नीचे बैठ, और जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक अपना सर ऊपर मत उठाना। रसीला क्या कर रहे हो ये? तेरी हालत पर तरस आता है गोमती, और कर इससे शादी। मुझसे शादी ना करके तूने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, और तू मेरी रफेल बन जा, जिससे मैं इसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लो छबिया, खाना खा लो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई राम राम। चल भाई बात करो। क्या बताऊं भाई तुझे, मेरी हालत तो भगवान में नहीं देख रहा। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझसे मुंह फेर रखा है। एक तो सालों से खेती नहीं हो रही है, रोटी के लिए मोहताज हो गया। अगर ऐसा रहा ना
तो एक और किसान आत्महत्या कर ले। छबिया, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, ज़मीन बेच दे और कोई काम शुरू कर। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच। खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। भाई मेरी एक बात ध्यान रखियो, वो खेत एक दिन तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। वो आज भी रोटी नहीं खाई इन्होंने। गोमती, हाँ हाँ मौसी। अच्छा हुआ तू मिल गई, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी। गोमती बेटा, तू तो जानती है जब से तेरे मौसा जी गांव से बाहर गए तब से मैंने तेरी कितनी मदद की। अब तो मेरे पास भी खुद को खाने के लिए भी पैसे। हाँ मौसी, सब जानती हूँ मैं छविया की हालत जानती हूँ। छविया दिल का बहुत अच्छा है, मगर मैं कब तक छविया की मदद करती रहूँगी। छविया को बोल दे मौसी के कुछ पैसे वापस कर दे। मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है, मौसी को शहर से दवाई मंगानी है, वरना मौसी मर जाएगी। मौसी, मैं क्या बताऊँ, इनकी हालत तो खुद की मदद करने की भी नहीं है। हमारे घर में पीने के पानी तक लाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे देखना एक दिन भूख और प्यास से मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे मौसी। भगवान पर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया है मौसी। हमारी हालत तो मौत से भी बदतर हो गई है। एक दिन लगता है हम सभी मर जाएंगे भूख से तड़प तड़प कर। ऐसा मत कर, अब तुम दोनों को अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना बेटा। ओ गरीबों की राजकुमारी, किससे पूछ के पानी भरने आई है यहाँ? ये गांव की ठकुराइन है। पूरे गांव में इसके यहाँ ही पीने के पानी का हैंडपंप लगा हुआ है। ये पानी भरने के पैसे लेती है और पूरा दिन सजने संवरने में लगा देती है। तुझे पता भी है यहाँ पानी भरने के पैसे लगते हैं? तेरा तो पिछला हिसाब भी बड़ा बाकी है। नहीं बहन, मुझे थोड़ा सा पानी भरने दो, मेरे बच्चे घर में बहुत प्यासे हैं। मैं जल्दी से तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। चल यहाँ से निकल, पैसे नहीं तो पानी भी नहीं, मर जाने दे तेरे बच्चों को। मुझे क्या? बहन, मुझे थोड़ा सा पानी भरने दो, मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं। अरे क्या हुआ ठकुराइन, कैसे गोमती को तंग कर रही हो? ये ठाकुर है। ठाकुर की गोमती पर शुरू से ही गंदी नजर रही है। गोमती को अंदर ही अंदर प्यार करता है और कोई मौका नहीं छोड़ता गोमती से बात करने का। भरने दो थोड़ा सा पानी, इसके घर में बच्चे प्यासे हैं। अरे आप नहीं जानते इन भिखारियों को, गंदे लोग हैं ये। ये बैंक कर्मचारी है। किसानों को लोन दिलवाने के एवज में पैसे मांगता है और जो नहीं दे पाता उसका लोन कभी पास नहीं करवाता। ये किसी भी किसान की हालत पर तरस नहीं खाता, बस पैसे दे दो तो काम करवा देता है। अभी साला छबिया लग रहा है, ये मेरे से फिर लोन के लिए कहेगा। आज इसका हिसाब कर ही दूं, आने दे। राम राम बड़े बाबू, कैसे हैं आप? सब ठीक है। बात क्या है, ऐसे रास्ते में क्यों रोका है? साहब पिछले 2 साल से बैंक के चक्कर लगा, मेरा लोन अभी तक पास नहीं हुआ। बच्चे भूखे मर रहे हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं। अरे कितनी बार बोला है तुझे, ये लोन वोन ऐसे आसानी से नहीं होते और तेरे तो कागज़ भी पूरे नहीं है। अच्छा ठीक है, 5,000 रुपये लगेंगे लोन करवाना है तो। बाबूजी मेरे पास रोटी नहीं है और आप मुझसे इतने पैसे मांग रहे हैं। मैं किसान हूँ और पाई पाई से मोहताज हो गया हूँ। मेरे जो भी कागज़ हैं वही है जो मैंने आपको दिए। अगर लोन अभी भी नहीं मिला तो मेरा परिवार बिगड़ जाएगा। बाबूजी मेरे परिवार को बचा लो। अबे हट मेरे रास्ते से, समय ख़राब कर दिया। पैसे नहीं है तो लोन भी नहीं है। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है तो एक काम कर, मेरे यहाँ काम कर ले और मेरे गोदाम में काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जी मैंने पहले भी मना किया है आपको, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, सीधी तरह से कर ले या फिर जबरदस्ती। ऐसी गंदी बातें मत करो बाबूजी, कम से कम भगवान से तो डरो। चल उठ। नहीं 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 चल, नहीं बाबू, चल नहीं नहीं चल यहाँ से, चला। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करो बाबूजी, ऐसा मत करो बाबूजी। तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। तो बाबूजी मेरे घर में बच्चे अकेले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी, मुझे जाने दो बाबूजी, जाओ। क्या है ये सब? आप ऐसी हरकत करोगे? आप तो गांव के ठाकुर हो और गांव में आपकी कितनी इज्जत है। रोहित, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, यही मुझे खींच के लाई थी और इसी की हरकत है ये। बापू झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बापू, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप गांव के ठाकुर हो, पूरे गांव में आपकी कितनी इज्जत है। बापू ये सब आपको शोभा देता है? रोहित बेटा, धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी इज्जत ही चली जाती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं तुम्हारे जैसा बेटा हर एक को दे। बेटा मुझसे एक वादा कर, तू इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये गांव की इज्जत का सवाल है। नहीं बताऊंगा। आप जाओ यहाँ से। राम राम छोटे सरकार। बड़े दिनों बाद दिखाई दे छोटे सरकार। विदेश यात्रा पर गए थे। काम है वो? गया था कुछ दिनों पहले आया। कुछ काम था क्या? बड़े सरकार से मिले। क्या काम? मेरी फसल खराब हो गई है ना, उसके मुआवजे के लिए बात करें। अरे मुआवजा हर साल मिलता है क्या? है मुआवजा हर साल मिलता है? सरकार मुझे तो कभी नहीं मिला मुआवजा। अच्छा, मैंने 4-5 सालों से मैंने अर्जी दी हुई है मुआवजे की। तुझे मिला नहीं मुआवजा? नहीं सर, तुझे मिला तो था। हाँ? मुझे आज तक ज्यादा बोल रहा है। नहीं सरकार। और ज्यादा बोल रहा है तू। दिखा अपना अंगूठा, दिखा। क्यों? अंगूठा लगाना तेरे को, दिखा। इस पे अंगूठा लगाना है। ये कोरे कागज पे क्यों लगाऊंगा मैं अंगूठा? क्योंकि इस पे लिखा है कि तूने अपना मुआवजा ले लिया। मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार। मिल गया? अरे मुझे बड़े सरकार से बात करनी है। दिखा अंगूठा, अरे नहीं। दिखा दिखा दिखा। अरे पागल हो क्या? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अंगूठा लगा इस पे, चल अंगूठा लगा। नहीं सरकार। अंगूठा लगा इस पे। चल 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 बाहर निकल, बाहर चल, बाहर निकल, चल चल। मुझे बात करनी है। गोमती बेटा, बेटा गोमती बेटा, बेटी गोमती। माँ, बापू का है? आज मैंने बापू को देखा नहीं। बेटा तू रो मत, तेरा बापू गांव में ही है, अभी आता होगा तेरा बापू। हाँ, रोटी देते, हम बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा अभी लाती हूँ रोटी। हम कब तक एक रोटी से पेट भरेंगे? क्या हम कभी पेट भर रोटी नहीं खा पाएंगे? नहीं बेटा, अभी हमारे भगवान हमसे कुछ रूठे हुए हैं। कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भरपेट खाना मिले। माँ, तूने खाएगी क्या रोटी? बेटा मैंने खा ली। नहीं माँ, तू झूठ बोल रही है, तू भी खा इस रोटी। कुछ भी होते हुए नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। माँ, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ओहो ये क्या हो गया? हाँ, मुझे भी चक्कर आ रही है। अभी क्या हो गया बच्चों को? क्या हो गया बच्चों को? बच्चे अरे वो जहर तो मैंने अपने खाने में मिलाया था। किसके लिए जो? मुझे माफ कर दे गोमती, मुझे माफ कर दे गोमती, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैंने हर रोज तेरी सेवा की। तू
को उपजाऊ बनाने के लिए मैंने अपने घर का एक एक सामान बेच दिया, और तूने मुझसे ही मेरा परिवार छीन लिया। अरे मैंने कब तेरी सेवा नहीं की? पूरे गांव में सिर्फ एक तू ही ऐसा खेत है जिसने मुझे सालों से भूखा रखा है। मैं तब भी तुझसे हर रोज मिलने आया, और तूने मेरे ही परिवार को उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा तेरा, जब मेरा परिवार ही जिंदा नहीं है? तो अब मैं भी मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा जिंदा रहकर? अरे तू तो मुझसे पहले ही मर गया रे, तू तो मुझसे पहले ही बूढ़ा हो गया। मुझे अपने पास बुला ले मेरे अंदाता। अरे जिस तरह तू सूख गया, अरे मैं भी सूख गया हूँ उसी तरह।